हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके इस साइड और एंगल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनसे रिलेशन है, वो उनमें एक लास्ट टॉपिक है ये वाला। इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि जिसका नाम है हाफ एंगल। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज हमें पता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल, लेकिन आपको प्रॉपर इस वे में पढ़ा जा रहा है ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या है हमारा हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक, ये टॉपिक का नाम है। ठीक, इसमें टोटल मैं पहले बता दे रहा हूँ कि हाफ एंगल फार्मूला में टोटल 9 फार्मूले हैं, जिसमें से मैं केवल 3 आपको प्रूव कराऊंगा, बाकी आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, आप लोग खुद कर लेंगे तो आई होप बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाओगे। मैं जो एक आपके बुक में दिया है और दूसरा वाला मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आपको 2 प्रूफ्स मिल जाएंगे, और जब 2 प्रूफ मिल जाएंगे तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक कर लोगे आप। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले सारे फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो सारे फार्मूले क्या हैं हमारे। पहले क्या कहता है, इन एनी ट्रायंगल ABC, ये किसी भी ट्रायंगल में ये सारे होंगे, समझ रहे हो। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन A/2। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट S - B इंटू S - C डिवाइडेड बाई व्हाट, B इंटू C। ये हमारा पहला। अगर हम सेकेंड की बात करें, वो हो गया हमारा साइन B/2। ठीक, साइन B/2, इसमें क्या लिखेंगे, S - C इंटू S - A डिवाइडेड बाई CA। बिल्कुल। एंड थर्ड वन इज क्या है हमारा, साइन C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, S माइनस, यहाँ CA था, B को छोड़ के CA था, यहाँ C है तो क्या हो जाएगा A S - B डिवाइडेड बाई AB। ये हो गए हमारे साइन के 3 फार्मूला, यानी हाफ एंगल के 3 फार्मूला। चलो, तो अब अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा क्या है हमारा, ये हमने 3 देख लिया है, और इसमें से स्टूडेंट्स मैं केवल एक ही फार्मूले आपको डिराइव करूंगा, समझ रहे हो। कोई एक फार्मूला मैं डिराइव कर दूंगा, जिसके बाद आप बाकी का आप करोगे। फिर सेकेंड क्या है हमारा, कॉस में देखो, कॉस A/2। कॉस A/2 का अगर हम बात करें तो कॉस A/2 हमारा क्या कहता है, कहता है कि S इंटू S - B डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा CA। ठीक, इसमें क्या होने वाला है, कॉस A डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला क्या होने वाला है, इसमें अंडर रूट में S - B डिवाइडेड बाई CA। ठीक, अगर हम फिफ्थ की बात करें, कॉस B/2, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, S माइनस, यहाँ A था, फिर उसके बाद यहाँ B माइनस कर दिया गया। अब जब B माइनस कर दिया गया तो यहाँ क्या करना है, यहाँ B, तो B है तो हमारे में क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा SA। हाँ, तो SA हो जाएगा। हाँ, A यहाँ पर है तो A भी यहाँ पे होगा। बिल्कुल, A यहाँ पर है तो A, जब A ऊपर है तो यहाँ नीचे क्या होगा, BC। ठीक, A, ठीक, अब सही है। तो B क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, S - B डिवाइडेड बाई, जब B ऊपर है तो क्या हो जाएगा, AC या CA, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा 6th नंबर, क्या हो जाएगा, cos C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट में S ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, S - C डिवाइडेड बाई, जब ऊपर C है तो नीचे क्या बचेगा, AB। कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये बच गए, ये हो गए हमारे क्या, 6 फार्मूले हो गए। चलो, 7th की बात करें हम। 7th क्या हमारा, tan है, तो कुछ नहीं करना है, tan में क्या करना है, इसके डिवाइडेड बाई इसके कर देना। चलो, tan A डिवाइडेड बाई 2
ब्रैकेट में अब क्या लिखना है, ब्रैकेट में ऊपर वाला लिख दो, फिर उसके बाद कॉस का ऊपर वाला लिख दो, ठीक है, क्योंकि BC और BC कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा S माइनस ए, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम 8th की बात करें, 8th क्या है हमारा, tan b/2 इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस बी है ना, तो ये बी वाले में क्या होगा S माइनस सी इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाई S ब्रैकेट में S माइनस बी, ठीक। अब इसके बाद 9th में क्या हो जाएगा, 9th का रोमन ये होता है, ठीक है, IX। तो अब क्या है tan c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है tan साइन सी वाले में क्या है S माइनस ए ब्रैकेट में फिर S माइनस बी डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा S ब्रैकेट में S माइनस सी। चलो ये 9 फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, रटना नहीं है आपको, बहुत आसान तरीका है, मैंने बता दिया अभी। जैसे ए में क्या करना है, ए ऊपर है यहाँ पे तो बी और सी कर देना है, ठीक है, इसमें अंडर रूट में बी और सी, फिर नीचे क्या रहेगा बी सी। अब यहाँ पर बी है तो बी में बी, यहाँ पर बी नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बी नहीं रहेगा तो सी और ए रहेगा, तो सी माइनस यहाँ सी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, फिर सी ए हो जाएगा। सी का क्या है ए और बी हो जाएगा, फिर ए बी यहाँ पर रहेगा। अब इसमें क्या है, यही अगर कॉस की बात करें तो कॉस में जब ऊपर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ऊपर ए होगा S माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे बी सी, ठीक है। उसके बाद कॉस बी की बात करें तो S माइनस बी, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक। सी की बात करें S माइनस सी, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या है ए बी। चलो वही tan में अब क्या करना है, tan को इसके डिवाइडेड बाई इसको कर दो तो ऑटोमेटिक ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, इसके बाई इसके हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, ए सी कैंसिल हो जाएगा, इसमें ए बी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यही बचेगा, ठीक है। तो चलो अब ये तो हो गए फार्मूले। अब जब फार्मूले मिल गए आपको तो प्रॉपर क्या करना है, अब इनको थोड़ा डेराइव भी कर लेते हैं, इसके बारे में प्रॉपर देख लेते हैं क्या है, ठीक। ये इस टॉपिक का प्रॉपर समझ लो कि इस चैप्टर का जो इसमें ट्रिगोनोमेट्री में पहला चैप्टर है, इस यूनिट का पहला जो चैप्टर है वो इसका लास्ट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप। तो अब क्या करना है, और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे एक बेसिक पॉइंट क्या होता है, हमारा जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, उसको क्या कहते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर, इसको हम S से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या होता है इसका फार्मूला A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो। इसके तीनों साइड्स को ऐड करो, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है, यही हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। ये इसका फार्मूला है, ये आपको अभी यूज़ करना पड़ेगा, अभी देखते हैं कैसे होगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब सेमी पेरीमीटर के बारे में हमने देख लिया। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहला फार्मूला फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है, साइन a/2, चलो a/2 नहीं बल्कि b/2 करते हैं, क्योंकि a/2 आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन होगा, समझ रहे हो। और जब इसके b के बारे में होगा गिवन, तो चलो b के बारे में कर लेते हैं। तो b क्या है हमारा, इसका फार्मूला हमें पता है, जब ऊपर b है तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है S माइनस सी इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए, ठीक। ये तो हो गया हमारा फार्मूला b साइन b डिवाइडेड बाई 2 का। अब एक चीज़ याद होना चाहिए आपको, क्या, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सारे जितने भी रूल्स हैं आपको प्रॉपर याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नहीं याद रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो कोसाइन रूल हमारे क्या कहता है, कोसाइन रूल क्या कहता है, ये कहता है cos b डिवाइडेड इज इक्वल टू, इसको क्या करना है, यहाँ b लिखा है तो कोसाइन रूल में मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। अब जब माइनस बी है तो यहाँ क्या लिखना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, यही था, बिल्कुल। जब ये था तो अब हम इसमें क्या करना है, यही फार्मूला लेके चलना है हमें प्रूव में,
समझ रहे हो। सबसे पहले जब इसको फार्मूला, जब हमें कॉस ए बाई टू का, जब साइन ए बाई टू का हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जब इसको प्रूव करना होता है तो हम लोग कॉस ए का लेते हैं कोसाइन रूल में, और अगर साइन बी बाई टू का करना है तो कॉस बी लेंगे, अगर साइन सी बाई टू का लेना है मतलब इसको प्रूव करना है तो कॉस सी का लेंगे। एक चीज़ यह हमेशा ध्यान रखना कि कैसे कैसे इसको प्रूव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो अब क्या करना है, अब कॉस बी को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये हमें पता है सर, को कॉस का एक फार्मूला हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या था वो हमारा, इसको लिख लो तो कॉस, क्या कह सकते हैं इसको, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा के बारे में हमें पता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया पहला। फिर इसी में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कॉस में ही रहने दें तो कॉस में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा -1। ठीक, ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ से इन्वेंट हुआ पता है, ये फार्मूला आपको कॉस 2 थीटा से इन्वेंट हुआ है। जहाँ आप जब पिछले क्लास में जाओगे, मतलब जब आप लोग हाई स्कूल का बुक उठा के देखोगे या फिर तो जब ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फार्मूला लेके देखोगे तो उसमें क्या होगा, ये आपको फार्मूला ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए फार्मूले, पता चल गए बिल्कुल। तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है कॉस को। ठीक है, और अगर कॉस को कॉस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है तो ये वाला लेंगे, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है, इसको हटा दो। ठीक, अब जब इसको हटा दिए तो इधर आ जाओ, कॉस बी हमें पता है, कॉस बी क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। ठीक ठीक, ये हो गया इधर वाला। अब इधर वाला हो गया, तो अब दूसरे तरफ में क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ में कुछ नहीं लिखना है, बस स्टूडेंट्स सेम वैसे लिखते चले जाना है। क्या करना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। एक चीज़ ध्यान देना, क्या एक यहाँ पर है माइनस है, चलो इसको इधर कर दो, इसको इधर ले जाओ। चलो कैसे करना है, 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ये हो गया। अब क्या इसको इधर नहीं ले जा सकते, बिल्कुल, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, बिल्कुल। तो अब इधर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हम 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2ac, हाँ 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2ac। चलो इतना पता चल गया। तो अब हमें एक चीज़ और नोटिस नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से अगर हम माइनस को, इसको b को इधर ले आओ। चलो पहले b को इधर क्या करना है, लेके आना है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर b बाई 2 इज इक्वल टू, b को इधर ले आओ, b स्क्वायर क्या रखना है माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ऐसे नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक, ये वैल्यू सीधे हम ऐसे नहीं लिख सके, एक ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2, एक काम करो, ये 2 इधर भेज दो, क्या करना है, ये वाला 2 जो है इधर भेज दो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई 2, सॉरी बी बाई 2। ठीक, साइन स्क्वायर बी बाई 2 इज इक्वल टू, अब दो इधर आ गया। चलो तो कि ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आ जाएगा 4ac। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब जब इतना पता चल गया तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी, सॉरी बी माइनस ए प्लस सी, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए माइनस सी। आप कहोगे कैसे हुआ सर, क्या इसका फार्मूला ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लिखे हो, बिल्कुल लिखे हैं। जब ऐसे लिखे हैं तो क्या ये अगर b की जगह पे a माइनस सी का स्क्वायर लिख दें
तो क्या ये वैल्यू सीधे ऐसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 4AC, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है हमारा कौन सा? सेमी पेरीमीटर का रूल। अब इसको दो को इधर मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? सेमी पेरीमीटर का रूल जो आता है हमारा, वो वहाँ से एक इनका और इनका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा। बिल्कुल। अब जब ये हो जाएगा तो हमें क्या लेना है? हमें लाना है माइनस C। पहले इसमें देख लेते हैं, B प्लस माइनस C लेना है। तो क्या हम इसमें 2C का इधर भी और इधर भी माइनस कर देते हैं, 2S माइनस 2C कर दें, तो क्या यहाँ पर A प्लस B माइनस C नहीं आ जाएगा? क्योंकि एक C माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये इतना आ गया, तो ये हो गया आपका ये वाला वैल्यू। अब हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या करना है? 2A करना है माइनस, यानी कि 2S माइनस 2A इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? B प्लस C माइनस A आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। चलो, तो ये सारे अभी इनकी जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। चलो, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर B/2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट करो, क्या आ जाएगा? 2 इनमें से कॉमन ले लो, पहले 2 इनमें से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले हुए थे, कितना आ जाएगा? S माइनस सी डिवाइडेड बाई S माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? फिर 2 कॉमन ले लो इसमें से, फिर क्या आ जाएगा? S माइनस A। चलो, फिर डिवाइडेड बाई 4AC हुआ। चलो, कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये 4 इन दोनों से दो से गया। चलो, जब ये दोनों पता चल गए तो अब इधर क्या आने वाला है? साइन B/2, एकदम आंसर के करीब है स्टूडेंट्स। चलो, क्या आ गया? S माइनस सी इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाई AC, या फिर CA, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको अगर ये यहाँ स्क्वायर है, अगर इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस सी S माइनस A डिवाइडेड बाई AC। क्या ये वही वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर लिखी हुई है? सेम वही है। जब सेम वही है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? हेंस प्रूव्ड। इसमें थोड़ी बारीकी से समझना है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, तो थोड़ा आराम से देखना, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। देखो, इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये वाला फार्मूला उठाना है, जहाँ मैंने कहा था ना कि B/2 लेना है, साइन B/2, तो कॉस B का फार्मूला उठा लो। जब कॉस B का फार्मूला उठाओगे तो यहाँ पर इसको वैल्यू उठा के यहाँ करना है। तो ये कॉस B का वैल्यू हमने बताया था कि वो वाला फार्मूला जो यहाँ पर कॉस को साइन में कन्वर्ट करता है, तो साइन को जब कन्वर्ट में करोगे, मतलब साइन में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर B/2 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू सेम उतार दो। फिर उसके बाद यहाँ 1 माइनस ये वाला वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ये वाला यहाँ रख दो। जब रख दोगे तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा वैल्यू ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो इनमें से क्या करना है? B को उठा के इधर लाना है माइनस में। जब माइनस का वैल्यू कॉमन ले लोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू सीधे सीधे इतना आ जाएगा। चलो, तो फिर ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इधर साइन स्क्वायर B/2 का में क्या करेंगे? ये वाले वैल्यू क्या हो जाएगा? A माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जब A माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते? फिर उसके बाद जब इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या करेंगे? एक दूसरे में तोड़ लेंगे, ठीक है। A प्लस B A माइनस B में जब इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस B प्लस यहाँ A प्लस सी, ठीक। B माइनस A प्लस सी क्यों हुआ? प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ B फिर प्लस, फिर यहाँ को क्या हो जाएगा? यहाँ कोई माइनस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4AC। फिर अब क्या होने वाला है? इसमें से इसको सारा वैल्यू मैंने किसके बेसिस पे? सेमी पेरीमीटर के फार्मूले से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किस में? S और C में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर लिया किस में? S और A में। इनमें कन्वर्ट करने के बाद 2 से कैंसिल हो गया ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब एक दूसरे कैंसिल करने के बाद ये सॉल्व हो जाएंगी तो फाइनल वैल्यू यही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले डिराइव होंगे। चलो,
अब हमने जैसे साइन का देख लिया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉस का भी देखेंगे, ठीक। मैंने साइन का दिखा दिया, आप लोग जब बुक उठाओगे तो उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से, आपको जब क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही जितने भी फार्मूले हैं सारे डेराइव जिस तरीके से हैं वो इसी तरीके से हैं। आप एक बार समझोगे, आई होप समझ में आ जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो चलो फिर अब एक सॉल्यूशन कर लेते हैं किसका, ये हो जाएगा हमारा किसका, कॉस b/2, क्योंकि a/2 का तो किया हुआ है। चलो b/2, अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ac, ठीक हो जाएगा। चलो अब हमें ये पता है, अब इसकी जगह पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि हमारा से ये वैल्यू आ जाए, ठीक। तो कॉस को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी कोसाइन रूल वो फॉलो करेंगे। तो वहाँ क्या था हमारा, हमने बताया था ना, एक कॉस का फार्मूला बताया था, क्या था, कॉस b इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर b/2 -1, ये वाला फार्मूला था। चलो अब इस वाले फार्मूला को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें, वी नो दैट क्या कोसाइन रूल क्या है, कॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b², यहाँ पे हो जाएगा a² + c², ठीक है, डिवाइडेड बाई ac, ठीक, सॉरी 2ac, ठीक। अभी इसको वैल्यू क्या करना है, b का वैल्यू, b की जगह पे वो ये रख देना है, वो वाला वैल्यू। जब वो वाला वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर b/2 क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू a² + c² - b² डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक। अब ये हो गया। अभी इस 1 को क्या उस तरफ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं, तो ले जाओ, 2 cos स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू, इस 1 को उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, a² + c² - b²। जब इस तरफ लेके आओगे तो +1 हो जाएगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, +2ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2ac। चलो इस 2 को इधर भी ले आ सकते हो, चलो सॉल्व करो। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा। अब इस फार्मूले का यूज़ खत्म हो गया तो हटा दो इसको, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4ac। जब 4ac हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, a²। अब यहाँ पर इसको b को हटा दो, b को इधर ले आओ, किधर, -b²। चलो इसको इधर ले आओ, तो a² + c² + 2ac, तो क्या ये a + c का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये हो गया हमारा -b²। अब इसको हम क्या ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या होगा, a² - b², इसको क्या करना है, a + b a - b, करो कन्वर्ट। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a + c - b, ठीक, पहला। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, a, ये हो जाएगा हमारा a + c + b, ठीक। ये हर जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर आ गया, फिर एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। यहाँ हो गया 4ac। चलो अब फिर वही करना है, इसके थ्रू कन्वर्ट कर देना है। तो इसके थ्रू जब कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, a + b + c। अब क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट 2s इज इक्वल टू a + b + c, ये वैल्यू पता है। चलो अब जब ये वैल्यू पता है, हमें क्या लेना है, -b लाना है। तो जब -b लाना है तो क्या हम 2s - 2b नहीं लिख सकते, जब 2s - 2b लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a + c - b आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर सेकंड में ये देखेंगे, फिर ये क्या पता है, 2s इज इक्वल टू a + b + c पता है। तो अब हमें क्या लाना है, फिलहाल कुछ नहीं लाना है, क्योंकि ये सारा वैल्यू सेम वही है। चलो जब सेम वही है तो यहाँ क्या रख सकते हैं, 2s रख सकते हैं, और यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ 2s - b लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, फिर उसके बाद मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या करना है, अब सीधे सीधे कॉस स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखना था, 2s - 2b, ठीक, और यहाँ क्या रखना था, इंटू 2s। यहाँ क्या था, 4ac
4ac, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 क्या हो जाएगा s माइनस बी, फिर हो जाएगा इंटू 2s, ठीक, डिवाइडेड बाई 4ac, तो ये 2 से 4 गया, चलो ठीक है। अब क्या ये s माइनस बी ब्रैकेट में, फिर उसके बाद s, फिर ac आ गया। चलो अब इसको जब स्क्वायर उस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos b/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा s माइनस बी इंटू एस डिवाइडेड बाई ए सी, या फिर सी ए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या ध्यान से देखना, क्या यही वैल्यू सेम यहाँ नहीं है, वही है। चलो जब यही है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक। एक हो गया साइन का और एक हो गया कॉस का। अगर हम tan की बात करें तो tan को मैंने जैसे पहले बताया था, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है। तो जब साइन को कॉस में साइन और कॉस को जब डिवाइडेड बाई में करोगे तो क्या AC और AC नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे थोड़ी सी भी। चलो एक ही लाइन का है ये टोटल, समझ रहे हो। क्या पता है हमें, साइन b/2 का फार्मूला पता है हमें, क्या पता है, यहाँ क्या है, यहाँ b है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या लिखना है, s माइनस सी ब्रैकेट में s माइनस a डिवाइडेड बाई AC, पता है। चलो साइन कॉस b/2 और साइन b/2 का पता चल गया। चलो जब ये पता चल गया तो हमें क्या पता करना है, सर tan b/2 का पता करना है। जब tan b/2 का पता करना है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, चलो साइन b/2 डिवाइडेड बाई कॉस b/2, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट s माइनस सी इंटू s माइनस a, ठीक, ये एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई क्या अंडर रूट AC, ऐसे लिख सकते हो। फिर डिवाइडेड बाई में करो, फिर क्या लिखना है, अंडर रूट s माइनस सी इंटू एस डिवाइडेड बाई, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट AC। तो एक चीज़ जानते हो, ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो इसको सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट में। अब इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट, तो होल अंडर रूट ले सकते हो। जब होल अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई s ब्रैकेट में s माइनस सी, सॉरी s माइनस बी, हाँ s माइनस बी, ठीक, सेम आ गया, वही वैल्यू जो मैंने tan में बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।